हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना के बारे में। वैसे तो हमने रिसर्च प्रोसेस में परिकल्पना को पढ़ा था, बट आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाइपोथेसिस क्या है अर्थात परिकल्पना क्या है एंड इसके टाइप कितने हैं। तो हाइपोथेसिस के 2 टाइप हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिकल्पना एक प्रकार की अस्थायी धारणा और पूर्व अनुमान होती है जिसे शोध या प्रयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। यह 2 या 2 से अधिक चर अर्थात वेरिएबल्स के बीच संभावित संबंध को प्रकट करती है। इसके कीवर्ड जो हैं वे हैं हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट और अजम्पशन टेस्टेड थ्रू रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन, पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ये 2 प्रकार की होती है। नुल हाइपोथेसिस जिसको H0 से दर्शाया जाता है, इसको हिंदी में शून्य हाइपोथेसिस अर्थात शून्य परिकल्पना बोलते हैं। और सेकंड जो है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 से दर्शाया जाता है। इसको वैकल्पिक परिकल्पना बोलते हैं। तो पहला है नुल हाइपोथेसिस अर्थात शून्य परिकल्पना। यह मानती है कि 2 चर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं होता। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इसका एग्जाम्पल है पुरुष और महिला छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं होता। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो ये हमेशा नेगेटिव जाती है। नहीं वाला है ना, वही इसका साइड होता है। यह हमेशा नेगेटिव साइड में ही जाती है क्योंकि यह कोई भी संबंध या अंतर नहीं मानती किसी भी 2 चर के बीच में। एंड सेकंड जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 से दर्शाया जाता है, वो है वैकल्पिक परिकल्पना। यह मानते हैं कि 2 चर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध होता है। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, पुरुष और महिला छात्रों के शैक्षणिक जो प्रदर्शन है उनके बीच में अंतर है, ये मानती है अंतर। ये हमेशा पॉजिटिव होती है और वो हमेशा जो नुल हाइपोथेसिस है वो नेगेटिव होती है। वो नहीं है पर ज़्यादा जोर देती है और ये है पर ज़्यादा जोर देती है। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कोई रिसर्च का टॉपिक लिया, जैसे डज डेली एक्सरसाइज इम्प्रूव मेंटली हेल्थ। जो डेली एक्सरसाइज है उसको करने से मेंटली हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। हमने क्वेश्चन लिया तो नुल हाइपोथेसिस जो है उससे अगर हम पूछेंगे तो ये वाली हमेशा हमने कहा कि नेगेटिव में जाएगी, तो डज नॉट इम्प्रूव मेंटली हेल्थ। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये बोलती है कि हाँ डेली एक्सरसाइज इम्प्रूव मेंटली हेल्थ है, कि भाई डेली एक्सरसाइज जो है वो मेंटली हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और ये नुल हाइपोथेसिस है वो मना कर देती है कि डेली एक्सरसाइज डज नॉट इम्प्रूव मेंटली हेल्थ। अब इससे रिलेटेड 2-4 MCQ क्वेश्चन देखते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव अजम्पशंस, हमारा राइट आंसर है। एंड सेकंड क्वेश्चन है द नुल हाइपोथेसिस अज्यूम्स। जो नुल हाइपोथेसिस है वो क्या मानती है। वो नुल हाइपोथेसिस मतलब H0 वाली, और ये हमेशा क्या होती है नेगेटिव। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड सेकंड जो है वो है देयर इज़ नो रिलेशनशिप, कि यह रिलेशनशिप को नहीं मानती, तो यही हमारा राइट आंसर है क्योंकि नुल हाइपोथेसिस जो है वो यह संबंध और उसके बीच में कोई अंतर नहीं दर्शाती। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो वैकल्पिक हाइपोथेसिस है वो क्या डिनोट करती है, मतलब किस वर्ड से दर्शाई जाती है। तो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो H1 से दर्शाई जाती है, तो इसमें भी हमारा आंसर भी। और अगर पूछे नुल हाइपोथेसिस तो वो है H0 से। यदि परिकल्पना यह कहती है कि शारीरिक व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, तो यह किस प्रकार की परिकल्पना है। हमें आंसर मिल गया यहीं पे, नहीं करता मतलब ये वाली नेगेटिव वाली। तो हमारा आंसर ये है कि शून्य परिकल्पना, नेगेटिव सेंटेंस को यही अट्रैक्ट करता है। देन ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।